भाजपा सरकार के अंदर की गुटबाजी अब कोई छिपी बात नहीं रही, खुलेआम सड़कों का तमाशा बन गई। सरकार के मुखिया से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद, संगठन, सब लोग सत्ता के लिए अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। एक दूसरे को बदनाम करने में पूरी ऊर्जा लग रही है। नतीजा ये है, छत्तीसगढ़ियों की समस्याएं, जनता से जुड़ी मांगे, सब कुछ पीछे छूट गया है। भाजपा के नेताओं को आपसी खींचातान से ही फुर्सत नहीं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय को मंत्रियों की बैठक में यह कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। किस मंत्री ने सोशल मीडिया में सरकार का कितना समर्थन किया, इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है, इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ रही है। सोचिए साथियों, यदि सरकार को अपने ही मंत्रियों से समर्थन मांगना पड़ रहा है और अपने ही मंत्रियों का समर्थन जांचना पड़ रहा है, तो सरकार पर जनता कैसे विश्वास करेगी। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा को वोट देने वाले लोगों का समर्थन भी भाजपा की सरकार खो चुकी है। भाजपा में सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। कोई मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है, कोई संगठन की नहीं मान रहा है, एक मंत्री दूसरे मंत्री को घेर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अपनी ही सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। ये सरकार चल रही है या भाजपा के गुटों की आपसी कुश्ती? उपलब्धि के नाम पर भी तस्वीर साफ है। स्वास्थ्य मंत्री शराब दुकानों का निरीक्षण करते हैं, एक और मंत्री शराब बेचने के फायदे गिनाते हैं। निश्चित रूप से भाजपा सरकार में शराब की बिक्री को प्रोत्साहित किया है, लेकिन शराब की बिक्री से इतना ज्यादा लगाव, क्या यही है भाजपा का सुशासन? क्या यही है भाजपा का महतारी वंदन? क्या यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? भाजपा की एक महिला विधायक ने भाजपा की सरकार को रावण कह दिया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि भाजपा सरकार के भीतर भाजपा सरकार के खिलाफ विद्रोह की स्थिति है। भाजपा के ही लोग भाजपा सरकार से नाराज हैं। सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। ओपी चौधरी तो अपने कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं सुनते। गलती से कार्यकर्ता का फोन उठा लिया तो कार्यकर्ता की आवाज सुनकर स्वयं मंत्री के पीए का रूप धारण कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर प्रमोद द्वे बोल रहा हूँ, अटल नगर मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा जी। सर मैं एक निवेदन भी है और थोड़ा यार सा। सर तो सो गए हैं भाई। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं पीए बोल रहा हूँ। हरी। आपके यहाँ तो एक भैया है, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं बताओ, कोई विषय है तो बताओ। विषय यही है कि हमारे नया रायपुर में जितने गरीब लोगों का मकान है जो टूट रहा है, अच्छा, उनके प्लानिंग मतलब पहले उनको सुविधा दिया जाए, उसके बाद तोड़िए ना, हम लोग खुद मैं हटवाएंगे। सुबह में तुरंत बता दूंगा जी, और भैया मिलवा दूंगा सर से, है ना। मैं बता। ये सब मत करिए, नहीं तो आपको उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रदेश की जनता तो लगी हुई है। कांग्रेस के लोग तो आपके विपक्षी दल के लोग हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बार एक अहम भूमिका निभाएंगे, आप इसे न भूलें। राजस्व मंत्री को ये तक नहीं मालूम कि विधायक आवास कहाँ बनना है। विधानसभा में जवाब देते समय कुछ कहते हैं तो दूसरे मंत्री बीच में टोक कर बताते हैं कि नकटी ग्राम चिन्हित है। क्या आपके विभाग में रायपुर में विधायकों और सांसदों को भी जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास है? यदि है तो क्या आपने दे दिया? अगर नहीं दिया है तो क्या आप उनको देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के ग्राम नकटी, वहां पे देख रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। अब स्वयं के विभाग की जानकारी नहीं, वे अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश का भविष्य क्या तय करेंगे।
राजस्व विभाग की कहानी तो पूरे प्रदेश में घर घर में कही और सुनी जा रही है। स्वयं राज्य सरकार के एसीबी ईओडब्ल्यू ने बताया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कमीशन खोर विभाग राजस्व विभाग है। सबसे ज्यादा घूस के प्रकरण इसी विभाग में पकड़े गए हैं। और जिस राजस्व अधिकारी से पूछो कि भैया इतने पैसे क्यों ले रहे हो, तो कहता है ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। नकटी गांव में रातों रात गांव वालों को बेघर कर दिया गया। दर्दनाक, पीड़ादायक। विधायक महोदय को पता नहीं है, गाने गाने से फुर्सत नहीं है। जमीन विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा को भी गाना गाने से फुर्सत नहीं है। अपनी नाकामी का दोष कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं ये लोग। कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तो नकटी गांव नहीं टूटेगा ये निर्देश दिए थे। आपकी सरकार में कैसे टूट गया ये गांव? ऐन बरसात के पहले कैसे टूट गया? बिना समुचित व्यवस्थापन के कैसे टूट गया? श्री अजय चंद्राकर वरिष्ठ मंत्री हैं, विद्वान हैं, खूब अध्ययन करते हैं, लेकिन लगातार भाजपा की सरकार और भाजपा के मंत्रियों को वे बेनकाब करते रहते हैं। विधायक की जिम्मेदारी भरपूर निभा रहे हैं, सच्चे हृदय से निभा रहे हैं, और मंत्री उनके तेवरों से असहज रहते हैं, जवाब देने में घबराते हैं। शायद इसी कारण अजय चंद्राकर जी निशाने पर भी हैं। अपने वरिष्ठ नेता, जिनका पूरा छत्तीसगढ़ उनकी संघर्ष क्षमता के लिए सम्मान करता है, श्री बृजमोहन अग्रवाल का सम्मान भी भाजपा में नहीं रहा। पहले मंत्री पद छीना, फिर उनकी बातें सुनना बंद कर दिया, और अब गांव वालों को श्री बृजमोहन अग्रवाल भरोसा दिलाते हैं कि उनके घर नहीं टूटेंगे, न्याय मिलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। जिस रात वे भरोसा दिलाते हैं उसी रात 4 बजे बुलडोजर चला के गांव वालों के घर गिरा दिए जाते हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कोई सुनवाई नहीं। श्री बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा की सारी हदें पार हो चुकी है। राजनीति में कल आने वाले लोग, कल मंत्री बनने वाले नेता अपने वरिष्ठ नेताओं का आदर करना, उनके अनुभव का सम्मान करना, उनके संघर्ष का सम्मान करना भूल गए। आदिवासी समाज की उपेक्षा तो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से चल रही है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी। एक बार पहले भी वे नाराज हुए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्हें मनाया गया। अब दोबारा यह घटना, यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, भाजपा के भीतर बढ़ते असंतोष और भाजपा पर आदिवासियों के टूटते विश्वास का जीता जागता सबूत है। स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई है कि एक माननीय विधायक जी का फोटो पोस्टर में नहीं छपता तो वह योग कार्यक्रम का बहिष्कार कर देते हैं। उन्हें जनता की चिंता नहीं, पोस्टर की चिंता। दिवस का एक योग दिवस में हमें भी भिवंडी का हमारे जिले का था। हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में देख रहे हैं कि हमारे फोटो काल में पोस्टर में फोटो कुछ नहीं, ये इसमें जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के हमें नीचा दिखाने के लिए किया गया है। और ये जो भी किया कि इसके मैं जांच कराऊंगा, अपने ऊपर मंत्री तक बात रखूंगा मैं, ताकि इसके कहने से ये सब हुआ है, मैं अपनी जांच कराऊंगा। मित्रों के प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं या बीजेपी के आपके कोई कहा जाए तो बड़े लीडर भेदभाव कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इसमें मैं तो किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो भी किया है ये जानबूझकर किया है। चाहता तो पोस्टर बदल सकता था, 2 घंटे में पोस्टर बदलना होता है, ये जानबूझ के किया, जिसने किया इसका हम जांच कराएंगे। दरअसल उन्होंने भी गलत नहीं किया। भाजपा में विकास की राजनीति चल ही नहीं रही है, फोटो की राजनीति चल रही है। तो फोटो पर उनका नाराज होना भाजपा की राजनीति के अनुरूप है। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की पहचान विकास नहीं, सुशासन नहीं, गुटबाजी बन गई है, अहंकार बन गया है, आपसी संघर्ष बन गया है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान बन गया है। भाजपा सरकार जनता के लिए कम और अपने नेताओं के लिए काम करते हुए ज्यादा दिखती है, उद्योगपतियों के लिए काम करते हुए ज्यादा दिखती है। ज्यादातर समय तो शक्ति संतुलन बनाने में निकल जा रहा है। भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक कार्यकर्ताओं का भरोसा खो चुके हैं, जनता का भरोसा खो चुके हैं। इनका सारा समय, इनकी सारी ऊर्जा एक दूसरे को गिराने में खर्च हो रही है, ज्यादा कमाने में खर्च हो रही है। ये प्रदेश की जनता के लिए क्या करेंगे? भाजपा सरकार की गुटबाजी में सिर्फ
भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, छत्तीसगढ़ की आम जनता पिस रही है। सत्ता का अहंकार सत्ताधीशों के सर चढ़कर बोल रहा है। लूट, बर्बादी, विनाश, ध्वंस, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, लोगों को बेघर करना भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। इस नशे को उतारना छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। बहुत जल्दी ये सत्ता का नशा उतरेगा। हमारे असली आवाज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, परिचितों के साथ शेयर करिए, ताकि असली आवाज़, आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।